जय जोहार संगवारी, मैं संजय साहू और आप मन देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष की कहानी और संघर्ष कहानी बताए बर हमारे बीच हमर पहुना है धनीराम यादव जिन सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही से ए सांसद प्रत्याशी भी रही से भैया मन 2014 में। भैया आप मन के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष की कहानी में। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा लगी संजय भाई आप मन से मिल के। भैया जैसे कि हम बात करथन आप मन के रहना बसना कहाँ है? मोर रहना बसना मुंगेली जिला के एक छोटे से गांव सरगांव के पास में लगे मुजफ्फर, और मैं गाय चरैया के बेटा और राउत परिवार से हाँ। और मोर संघर्ष तो पूरा छत्तीसगढ़ ला पता है। जिन समय मोर माँ बाप मन गाय चरावा है उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही से, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एक कोंटा पड़ा है। यहाँ एक तीन चकिया जो साइकिल होते, मैं दोनों पैर से अपाहिज हूँ। तीन चकिया साइकिल पर माँ बाप ने कितना संघर्ष करे पड़ी वो पीड़ा ला मैं बहुत अच्छे से समझ सका था। और आज के तारीख में तो ऐसे हो गए कि हम खुद एक ठन फोन करते तो 100 साइकिल इसमें बढ़ जाते। तो माँ बाप मन उठा उठा के ले गए। उस समय चित्रकांत जायसवाल जी हमारे क्षेत्र के विधायक जी से, परिवार अशोक राव जी से काफ़ी मदद करे हुआ। और बहुत ग्रामीण क्षेत्र से रहे तो स्वाभाविक सी बात है बड़े बड़े तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई की बात करथन आप मन के शिक्षा दीक्षा कहाँ तक? मोर शिक्षा सबसे पहली तो 8वीं तक ही है सरगांव में से सरगांव। ओकर बाद वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड के हॉस्टल भी थे इंदौर में पढ़ाई कर, तो वहाँ पे मोर टाइपिंग, कंप्यूटर, टेलीफोन ऑपरेटिंग ये सब कोर्स बेसिक से। ओकर बाद एक MBA का जो वो लिखे वोकेशनल ट्रेनिंग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो हॉस्टल वाले मन बेंगलोर भेजेंगे। ये रियल इस्टेट में कैसे काम करना का है वो मैं इंदौर से और बेंगलोर से करा। समाजवादी पार्टी में कब ज्वाइन करें? समाजवादी पार्टी में मैं 2008 से जुड़ा। जैसे कि हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो अभी तक का चुनाव लड़े हो आप? समाजवादी पार्टी में पहली ज्वाइन करे तो मैं प्रभारी बन के आया। नेताजी मुल्क छत्तीसगढ़ के कार्यभार से करी उस समय सपा में यहाँ कोई भी काम करने वाला नहीं था। पहली जब मैं प्रभारी बन के आया तो शुरुआत में पथरिया में बहुत बड़े चक्का जाम करी सपा के नेतृत्व में। ओकर बाद फिर मैं विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हूँ 2010-11 साल तो प्रत्याशी फिर जिला विधानसभा के पहली चुनाव था। ओकर बाद जैसे विधानसभा खत्म हुई फिर लोकसभा चुनाव आ गए। तो लोकसभा चुनाव आई तब हमला पता ही नहीं रही से कि लोकसभा की टिकट भी मोड़ मिल सकता है, लेकिन स्वर्गीय नेताजी जो है मुलायम सिंह यादव जी अपने तरफ से घोषणा कर देगी। मुझे बाहर से पता चली कि इंडिया की पट्टी चलत है और लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर से धनीराम यादव के नाम आ गए। फिर लोकसभा 2014 में लड़े। उसके बाद कंटिन्यू अभी लगातार विधानसभा ये लड़ाई चलाते हैं। तो बिलासपुर क्षेत्र में आप मतलब नेताजी के नाम से प्रसिद्धि मिले है, तो एक का सही बात है। मिलना तो एक अलग चीज़ है, जनता की जो प्यार है वो कल बढ़ के कुछ भी नहीं है। और पूरा लोकसभा क्षेत्र में सब अपन अपन हिसाब से प्यार से बोलते हैं नेताजी, तो मैं सम्मान के साथ मतलब धन्यवाद देता हूँ। और मोर पर बहुत बड़े गर्व के बात है अगर इतना बड़े मोर उपाधि देते ये सब जनता के प्यार है और हमेशा जनता के प्यार आशीर्वाद मोर पर बने रहे, यही मैं आशा करता हूँ। बात करते हैं भैया छत्तीसगढ़ के किसान के, तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ के किसान मतलब यूरिया खाद ला लेके बहुत बड़ी समस्या हुई इससे और बीज भी उन्हें किसान मतलब आसानी से नहीं मिल पाए। वहाँ पर समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा सवाल है संजय। धरती को तो सबसे ज़्यादा दुख है छत्तीसगढ़ में का पूरा भारत में। किसान आंदोलन तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है पूरा भारत में। आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, है ना। छत्तीसगढ़ में यह है कि बेचारा भोले भाले किसान हैं, यहाँ आंदोलन नहीं कर रहे, यहाँ संघर्ष करते हैं। संघर्ष के साथ मन अभी खाद बर जब मतलब खाद की जरूरत पड़ती है तो समय में खाद नहीं मिले, दर दर भटके पड़ते हैं। और बीजेपी के सरकार में तो हर जगह रिश्वतखोरी है। खाद बर जाते है तो बाबू लेवल के लोग से लेकर ऊपर तक रिश्वत दी तब जाके मतलब खाद मिली, एक चीज। दूसरा जब मतलब फसल उगाया कि टाइम लिखे, चाहे गर्मी फसल हो या फिर बारिश के हो, तो उस समय कार्य थे मतलब बिजली पानी की जरूरत पड़ती थी। बिजली पानी पर
सरकार बड़े बड़े घोषणा करते हैं, लेकिन वो मतलब बहुत दिक्कत है। मतलब कुल मिला के है कि किसान पूरी तरह से पिसाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं युवा वर्ग के, तो आज के डेट में युवा वर्ग मन नशा के वो अग्रसित होते हैं। जैसे कि स्कूल आज सरकार ठेकेदारी के अंतर्गत चलाते और जगह जगह भट्ठी के निर्माण करते हैं। ओखर बर कुछ विरोध और समाजवादी पार्टी के का विचार था? समाजवादी पार्टी संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष कर रही है, और सिर्फ हमारे नेता जो अखिलेश यादव है, वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारधारा लेके पूरे भारत में चलते हैं, और हम एक पूरा विरोध करते हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, बीजेपी शासित राज्य में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सूदखोरी और करप्शन और बेरोजगारी तो अनंतता तक है। ओकर बाद रहा सवाल इकर भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जो नवयुवक है, तो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दारू के भट्टी अगर बंद भी रही तो वहाँ पे 10 ठो 50 ठो खुलवा देते। तो सरकार खुद चाहत है, ये कभी नहीं चाहे बेरोजगार जो है रोजगार में अच्छा काम करे। इकर एक धारणा है, अगर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक ये पढ़ लिख के आगे आ जाए तो फिर हमारे मन के कुर्सी है खतरे में चल रही। ये कभी नहीं चाहे, ये सिर्फ ये चाहते नवयुवक ज़्यादा से ज़्यादा गांजा दारू लिप्त रहे और भ्रष्टाचार बढ़ाते रहे और दबे कुचले बिल्कुल दबे रहे। जैसे कि हम बात करते हैं सड़क की, आज छत्तीसगढ़ की सड़क जगह जगह गड्ढा हो चुकी है और जगह जगह पानी के भराव हुआ थे, जेकर कारण दुर्घटना बहुत ज्यादा हुआ थे। तो समाजवादी पार्टी लगातार एक लड़ाई लड़त है, और छत्तीसगढ़ में कम से कम कई बार राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन गए हैं, और अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आया है कि दिवाली के पहले अगर सड़क नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी सड़क में उतर के आंदोलन करेगी। तो नेशनल हाईवे में इतना हादसा होते ही, जब पूरा बड़े बड़े ट्राला एकदम कोयला से पुते हुए रहे और जवान आदमी जाकर उन घुस जाए, एक्सीडेंट हो, वो गड्ढा के चलत आज पूरा छत्तीसगढ़ में जहाँ भी देखना घोषणा बड़े बड़े करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी बिल्हा विधानसभा में आ गई, इतना बड़े पैकेज की घोषणा कर दे छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में जैसे सोना की पूरा सब तरफ सड़क बन जाए। लेकिन आज की तारीख में देखो, पूरा आंकड़ा अगर देखो छत्तीसगढ़ में हादसा के, तो टोटल सड़क के नाम से, गड्ढा के नाम से, पूरा पानी भर रही थे ओकर नाम से, और ओकर कोई सुनवाई नहीं है। हादसा तो हो गए, जाने वाला चल दी, ओकर पीछे जो छूटे हुए परिवार है वो लोग कोई पूछने वाले नहीं है। अब ऐसे सरकार चला था, अभी तक का उम्मीद कर दे। जैसे कि हम सामाजिक क्षेत्र की बात करबो, समाज सुधार के बारे में बात करबो, तो समाजवादी पार्टी समाज के ओर कितना अग्रसर है? समाजवादी पार्टी शुरू से समाज के लिए ही बने हैं और समाज के लिए हमेशा काम करती है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो है सामाजिक न्याय के लिए इतना लड़ाई लड़े हैं, और हमला वही रास्ता में हम चलत रही थे। जो भी मुद्दा मिलते हमला पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, किसान, नवयुवक, बेरोजगार, निकले घर मिल के हमारे लड़ाई लड़ते हैं। और जहाँ तक हो सकते हैं, अभी हमारे नेता जो है अखिलेश यादव जी संसद से उतर करके सड़क तक के जो लड़ाई लड़ा थे, इकर करप्शन भारतीय जनता पार्टी के, और बेरोजगार मन ला रोजगार कैसे दिया जाए, किसान मन ला न्याय कैसे मिले, आदिवासी मन के जैसे हसदेव जंगल छूट गए पूरा लूट ली, जो कोयला पर अडानी बेचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ सरकार रही वो किसान गरीब मन के शोषण होना है, ये कोई नहीं रोक सके। आदिवासी समाज आज के डेट में बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन करते हैं छत्तीसगढ़ में विशेषकर, तो ओखर बाद सब कोई अच्छा जाना था। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े चीज धर्म परिवर्तन के कारण कि बड़े लाटपति ला के अगर बसावे तो उमल पैसा उमल खरीदते, पैसा में खरीद के बोलते जाना एक काम करता है आदिवासी है तो 5 लाख रुपये तो जीवन यापन देता और तय धर्म परिवर्तन कर देते। अब बोले वाले आदिवासी मन क्या पता है कि हमारे साथ क्या होते, कैसे चल रही, वो अपन धर्म परिवर्तन करवा देते हो जाते। आज जहाँ भी देखो धर्म परिवर्तन जो होते एवं सबसे बड़े हाथ है भारतीय जनता पार्टी के। और मैं आपके माध्यम से मैं चैनल में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे राज करे और बैठे हैं, इकर मन के षड्यंत्र रही थे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ये षड्यंत्र कहता धर्म परिवर्तन करे। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की उन्हें अपन प्रत्याशी काटे नहीं उतार पाओ। समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और छत्तीसगढ़ में कोशिश ये रही थे 70, 75, 80 तक मन
प्रत्याशी उतारता है और ज़्यादा से ज़्यादा अभी 90 सीट है। तब जैसे उत्तर प्रदेश से फ्री हो ही अखिलेश यादव जी, ओकर बाद भारत के हर कोना में जितना भी राज्य है समाजवादी पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला करके मजबूती के साथ विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में खड़ा हुई और सब जगह चुनाव लड़वाई और मजबूती के साथ लड़वाई। अभी एक आध उम्मीदवार ऐसे है जिन्हा जीत के आए समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक रही से तो यूपी से जो लगे हुए बेल्ट है वहाँ 7 सीट जीतत रहे हम। और पिछले बार तो कांग्रेस से गठबंधन हुई से तो गठबंधन टूट गई, फिर भी 2 सीट निकले रही तो दोनों जने जाकर के कांग्रेस में शामिल हो गई। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसे पोजीशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान चला के पार्टी मजबूत करके कैंडिडेट उतारी भी और सीट निकाली। जैसे कि आप लोग बात कर रहे हो बेरोजगार युवा मन के, आज का जो युवा मन है वह नशा की ओर अग्रसित होते हुए आज छत्तीसगढ़ जो सरकार भी है स्कूल तो ठेकेदारी में चलाते है और जगह जगह भर्ती का बढ़ावा देवत है, ओखर वाला समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के हिस्ट्री देखो ना तो लगातार संघर्ष में है। आज भी हम सड़क में उतर के प्रदर्शन करना और हमारे नेता है अखिलेश यादव जी, वो तो लगातार संसद से लेकर के सड़क तक बेरोजगारी, किसान, अल्पसंख्यक की कर लड़ाई लड़ते करते तो डायरेक्ट बोलते ना कि बहुत से ऐसे राजनेता है जिनमन परदेसी है बाहर ले आके चुनाव लड़ते और हमारे छत्तीसगढ़ में राज करते ओकर पर आप छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोले भाला है और छत्तीसगढ़ में राज दिन बाहर के नेता आगे करते ओकर सबसे बड़े कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है इतना बोल्ड तरीके से अपन अपना प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, बाहर के बना के उन्हें दबा देते हैं। और कौन चाहते है कि हमार आगे बढ़ जाए, तो छत्तीसगढ़िया मतलब दबाए के सबसे बड़े कारण है कि छत्तीसगढ़ के खुद जनता जो है। अब मैं आने वाले जो यूथ है, युवा पीढ़ी, उनका सो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि आगे से आगे आए और समाजवादी पार्टी ला बहुत मजबूती के साथ दें और समाजवादी पार्टी से जुड़ के काम करें ताकि हमारे छत्तीसगढ़िया जो लोकल नेता बनना चाहते हैं पार्टी में जुड़ करके अपन आप लोग प्रस्तुत करें, ओकर बर सहयोग बिल्कुल समाजवादी पार्टी करी और छत्तीसगढ़ के लोकल जो यूथ है वो अपन भविष्य तैयार कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दूर शब्द हमारे चैनल आपके चैनल से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगी से और मैं आपकी पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि चौथा स्तंभ एक मजबूत के साथ तीसरे स्तंभ जो है खड़े रहते हैं, वैसे आप मन के चैनल मजबूती के साथ हर कार्यकर्ता, हर नेता के प्रत्यक्ष रूप से उनका सुख दुख में शामिल होते रहे, दिखाते रहे और आपके चैनल आगे बढ़ते रहे, यही मैं आप मन के शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसलिए नवा से नवा और पुराना से पुराना कलाकार मन के बात करी, चाहे राजनेता मन के बात करी, चाहे सामाजिक क्षेत्र के बात करी, ये देखे पर सुने पर हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष के कहानी ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।